उसके बाद ये आप पहुंची मेन मुद्दे पे, अपने अभिषेक पे। 36 का बोला भाई, 36 का क्या होता है अभिषेक? तुम जो है 26 के ही रहने वाले हो क्या, है ना? ये क्या होता है? मम्मी की बात भी तुमने नहीं मानी, मम्मी का प्रॉमिस भी तुमने तोड़ दिया, तुमने बोला था तुम ऐसा नहीं करोगे, और ऐसी हरकतें हैं घर वालों की, बहुत सारी चीजें उन्होंने बोल दी। तो भाई जिया की और अभिषेक की तो उन्होंने बराबर मात्रा में क्लास लगा दी। घसीटा सबसे पहले शुरुआत उन्होंने सारे घर वालों से की थी, लेकिन मजाल है भाई किसी की इतनी हिम्मत के चू भी कर जाए भाई पूजा जी के सामने। सब ऐसे ही वो होता है ना, ऐसे कान झुकाए हुए सुन रहे थे, आंखें झुकाए हुए सुन रहे थे, हाँ ठीक है ओके हाँ, बहुत इतने गलत लोग हैं हम लोग, पूजा जी बोल रही है तो होगा ही, है ना? ऐसा यहाँ पे लग रहा था। तो भाई पूजा जी के मुताबिक जो है बहुत सारी चीजें बहुत गलत जा रही है इस घर के अंदर, सारा सब कुछ गलत ही हो रहा है। मैं आपको नहीं सुधार पाई, आप क्या करने आए? जब जन कल्याण के लिए आई थी इस घर के अंदर, तो सॉरी मैम लेकिन ये घर वैसा है नहीं, बिग बॉस है, रियलिटी शो है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, कंट्रोवर्शियल शो है ये तो यहाँ पे अगर आप जो है शांति प्रियता की उम्मीद करेंगे तो ऐसा नहीं होता। बिग बॉस की वजह से तो बाहर एक अलग बिग बॉस चल जाता है, फिर ये तो घर है, ये तो गेम है, ये तो शो चल रहा है ना? ये अगर घर के अंदर बवाल नहीं होगा तो फिर मतलब फायदा नहीं है ना। तो आप तो पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। तो आप यहाँ पे मुझे लगता है कि जो आप ये एग्रेशन की और जिस चीज तरीके की आप बातें कर रहे हो, आप तो मैम गलत सीजन में आ गए हो, आपको पहले आना चाहिए था। क्योंकि ये जो सीजन में आप आए हो ना, इसमें तो एग्रेशन का ए भी नहीं है, किसी में उतना मतलब है ही नहीं, दिखाया ही नहीं है किसी ने। जो पिछले सीजन्स में हम देख चुके हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, तो ये सीजन तो उनके मुकाबले मतलब एग्रेशन के मामले में बहुत नीचे है। अगर नंबरिंग देनी हो ये सीधा 10 पर ही जाएगा। तो ये तो आप बात मत ही करिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि भाई जो जिस तरीके की बातें पूजा जी कह रही थी, वो चाहती हैं हम साथ साथ वाला फीलिंग रहे इस घर के अंदर, वो ऐसा नहीं हो पाता है। हर एक का एक जो है डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है, चीजों को लेकर अलग अपना ओपिनियन होता है। एंड अलग ये जो लोग अपना एंगर भी दिखाते हैं, एग्रेशन भी दिखाते हैं, तो मैंने पहले भी ये चीज कही कि ये भी उनकी रियलिटी है। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि एग्रेशन बाकी लोगों में ही है, खुद पूजा जी में कितना एग्रेशन है भाई। वो पैर पटकना, वो इस तरीके की चीजें, छोटे लोग छोटी सोच बोलना, आपके भी अंदर से ही आ रहा है ना। तो हर कोई परफेक्ट यहाँ पे नहीं होता है। बट यार इतना सब कुछ हुआ, किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, कोई ये नहीं बोल पाया कि आप गलत बोल रही हैं, आप ज्यादा बोल रही हैं, यहाँ पे आप गलत जा रही हैं, नहीं। सिर्फ आवाज एक निकली तो किसकी? अभिषेक की आवाज निकली। और यहाँ पे अभिषेक ने टोका कि छोटी सोच और छोटे लोग आप किसको कह रही हैं? ये क्या आप कह रही हैं? जो भी कह रही हैं बहुत गलत कह रही हैं, एंड परफेक्ट कोई भी नहीं होता है। आप हमारी हरकतों की बात कर रही हैं, हरकतें आपकी भी इस घर में बहुत अच्छी नहीं रही है पूजा जी। जी हाँ। तो ऐसा ही होता है भाई, जब अगर कोई यहाँ पे पूजा जी को आदत पड़ चुकी है लेक्चर देने की, जहां पे उनको कोई टोकता नहीं है, लेकिन अगर सामने वाला है ना बोले कुछ काउंटर करे, तो फिर उनका एग्रेशन निकल जाता है, मैं टास्क नहीं करूंगी, मैं अपने ऊपर कीचड़ डाल देती हूँ, मैं ऐसा कर देती हूँ, वैसा कर देती हूँ, मुझे करना ही नहीं है ना? तो यहाँ पे ये सारी चीजें होती है, क्योंकि फिर उस टाइम पे आपके सामने कोई जवाब नहीं होता है, आपके पास जवाब नहीं होता है देने के लिए सामने वाले को, क्योंकि आप भी जानती हैं कि आप ओवर कर जाती हैं। यहाँ पे बाकी के भी लोग आए, उन्होंने कीचड़ भी डाला, उन्होंने बोला भी, लेकिन वो किसी को ज्ञान नहीं बांट रहे थे। जो उनके साथ गेम में किसी ने किया है, मान लो एलविश के साथ अगर बेबिका ने कुछ किया है, इतनी लाख माफिया मांगने के बाद भी बेबिका ने उसको फिर से पिन मारना मतलब वो शुरू किया है, मतलब मुद्दा बना दिया उस चीज का, अपने फेवर में ले आई है उस चीज को, और बार बार उसको अगर पिन मारती हैं, तो अगर उसने वो बोला है तो उसने वहां पे बेबिका को कोई ज्ञान नहीं दिया, उसने अपना पॉइंट बोला जो उसको बुरा लगा, बात खत्म, उसने कीचड़ डाला, चार कहानियां बेबिका ने बोली, चार बातें एलविश ने बोली, खत्म। किसी ने किसको ऐसा लेक्चर नहीं दिया जैसा जन कल्याण के हित में जो है पूजा जी देने बैठ जाती हैं भाई। तो ये बड़ा ही अजीब लगता है, एंड सिर्फ अभिषेक में इतने गट्स हैं जो मुंह पे उनको करेक्ट कर सकता है, बोल सकता है कि आप यहाँ पे गलत हैं। और बहुत अच्छा लगा, हम यही उम्मीद करते हैं कि भाई अभिषेक आगे भी आप ऐसे ही रहिए। हालांकि हम जानते हैं कि आपको ये बहुत भारी पड़ा है, ये पंगे आपको बहुत भारी पड़े हैं, लेकिन फिर भी बात वही आ जाती है कि अगर फिर कहें कि फॉलोअर्स फिर आपके साथ है यहाँ पे
तो फॉलोअर्स पूरा-पूरा आपको सपोर्ट करेंगे, डोंट वरी। यहाँ पे जो है, जो गलत चीज़ है उसको गलत कहने की अगर क्षमता है किसी के अंदर, खासकर पूजा भट्ट के सामने, तो वो भाई अभिषेक है, उसके लिए मानना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे यहाँ एल्विश को उस टाइम पे समझ नहीं आया कि क्या बोला। एल्विश जो है वो हक्के-बक्के रह गए थे कि ये क्या है? क्या लेक्चर कहाँ से आ रहा है? उसके बाद जब अभिषेक ने ये पॉइंट उठाया तो एल्विश को भी जो है मतलब ये ध्यान में आई चीज़ कि भई ये छोटे लोग छोटी सोचे, क्या बोला? लेकिन जब गए एल्विश पूजा जी को पूछने तो पूजा जी ने बात ही पलट दी। वो कवर बहुत अच्छा करती हैं भाई।